हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था कि अपने जो फसल जो पद्धति आधारित पद्धतियाँ, उनमें मिट्टी को तैयार करना, खरपतवार और सिंचाई और बीज तैयार करना, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, पर आज हम पढ़ेंगे कटाई के बारे में। ठीक है, कटाई होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कटाई का मतलब वह होती है जैसे कि कोई पौधा लिया, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़े थे वो क्या था, एक छोटा पौधा तैयार कर रहे थे, एक पौधा तैयार हो रहा था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। पर अब ये पौधा बड़ा नहीं है, यह पौधा क्या हो गया है, बड़ा हो चुका है। ठीक है, उसमें कुछ फलियां भी आ चुकी है जिसमें दाने आ गए हैं। ठीक है, ये दाने आ गई हैं। ठीक है, अपनी फलियां अब छोटी नहीं रही, अब वो बड़ी हो चुकी और दाने भी पक चुके हैं। अब दाने पक चुके हैं, अपनों ने इसी समय का इंतजार कर रहा था, जो वो सिंचाई करी थी, पेड़ अपनों ने जो खरपतवार डाला था, खाद भी डाला था, जो भी डाला था अपनों ने, बीज भी तैयार किए थे, वो कई के लिए यही फसल पाने के लिए अपनों ने इतनी तैयारी की थी। अब ये पक चुकी है पूरी, इनमें दाने भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो फसल तैयार हो गई है, अब इसको काटने का समय आ चुका है। पर ज़रूरी नहीं है कि फसल हमेशा काटी जाती है। कोई फसल ऐसी भी होती है कि जिनको तोड़ा भी जाता है। ठीक है, और किन्हीं फसल को जैसे कि मूल जो रहता है ज़मीन के, जो अपना ज़मीन रहती है उनके जस्ट पास से काटा जाता है। किसी फसल को वो सरसों, जैसे सरसों के और इनके पौधे, इनको ऊपर से काटा जाता है। ऐसी अनेक तरह की भी फसलें होती है जिनको काटने की विधियाँ अलग अलग होती है, और इन्हीं फसल के काटने की विधि को कटाई कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका, कटाई किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, कटाई किसे बोलते हैं कि फसल काटने की विधि को कटाई कहते हैं। ठीक है, फसल काटने की विधि को कटाई कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कटाई में मतलब फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है अपनों को। कितना, जब समय फसल पकती है उसको, फसल को मतलब 3 से 4 महीने तक का समय लगता है। अब फसल को काटने के लिए जो औजार यूज में लिए जाते हैं उसे दराती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अगला अपना टॉपिक क्या बनेगा, फसल काटने के लिए दराती का उपयोग किया जाता है। और दराती के साथ एक और चीज़ होती है कि जो हार्वेस्टर, ये तो दराती सिर्फ काटती है। अब मान लो कि बीज को मतलब हमने काट भी लिया, अब आई बारी निकालने की। ठीक है, बीज को निकालना भी पड़ेगा, तो जो दराती से जो फसल आई है उसको थ्रेशर मशीन के थ्रू निकाला जाता है। थ्रेशर मशीन के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये कौन सी है, जिस फसल को हमने थ्रेशर मशीन के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, एक बार दराती का चित्र देख लीजिए आप, दराती होती कैसी है। ठीक है,
देख लिया, ये दराती है। अब यही कार्य ये अपने आधुनिक जो अपने जो पहले जो प्राचीन काल में इसी का ही यूज किया जाता था। मतलब जो अपने पूर्वज होता था या पूर्वज होते थे या फिर पारंपरिक तरीका जिसे बोलते हैं अपन, उस यह इसी दराती का यूज़ किया करते थे। और अभी क्या करते हैं कि दराती का तो यूज़ करते हैं, पर दराती के यूज़ के अलावा हार्वेस्टर मशीन जो होती है उसका यूज़ करते हैं। ये जैसे एक चित्र बताता हूँ मैं, ठीक है। हार्वेस्टर, ये हार्वेस्टर मशीन है, ठीक है। इसमें आप आगे देख ही रहे हो, पूरे ये जो चक्रा बना हुआ है आगे पूरा गोल गोल, ये फसल को काटता है। डायरेक्ट फसल को साथ ही काटने का और ये फसल में से दाने निकालने का दोनों कार्य एक साथ ही कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब जब फसल कटती है तो फसल कटते समय कुछ पर्व भी आते हैं। फसल कटने के बाद कुछ पर्व भी आते हैं, जिसमें से पोंगल, बैसाखी, ठीक है, दिवाली, होली, ठीक है, ऐसे अन्य त्योहार मनाए जाते हैं। ये था अपने कटाई के बारे में, ठीक है। हमने कटाई के बारे में पढ़ लिया है। अब हम भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। भंडारण होता क्या है? भंडारण का मतलब यह होता है कि आपने कई बार सुना ही होगा कि भंडार गृह, ठीक है। भंडार गृह अगर हम किसी चीज़ को बोले तो एक मकान जैसा होता है, या तो लोहे का बोल सकते हो। उसके अंदर जूट की बोरियों में जो बीज, जो पके हुए बीज हमने निकाले थे थ्रेशर मशीन के थ्रू, तो उनको बीज जो जूट के बोरे रहते उनमें भरकर या फिर लोहे के पात्र में भरकर रखे जाते हैं। एक बार देखो, ये देखो, ये देख रहे हो चित्र, इसमें ये दिख रहा है आपको, ये जूट के कुछ बोरे भर के ने एक कमरे में रखे हुए हैं, और दूसरे में अपनों ने जो ये जो लोहे के बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, इन टैंक के अंदर रखे हुए हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये इनके अंदर रखा क्यों गया है? तो इनके अंदर रखा इसलिए गया है कि जो ये बीज है, तो यह बीज क्या है कि खराब ना हो और सड़े नहीं, इनके अंदर कोई फंगस ना लगे या फिर कोई कीट पतंगे ना लगे, इनको चूहे खराब ना करे, इसके लिए इनको यहाँ रखा गया है। इनको जब भंडार गृह में रखने से पहले, जब भंडार गृह में रखते हैं उससे पहले इनको धूप में सुखाया जाता है, ताकि इनमें कुछ फंगस ना लगे। धूप में सुखाने का यही मेन कारण है। उसके बाद इनको भंडार गृह में रखा जाता है या फिर भंडारण में रखा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो भंडारण में रखने से क्या है कि जो नेक्स्ट बार जो फसल बोएंगे उसके लिए भी इनमें नमी बनी रहे, इसलिए हम भंडारण में इन जो बीज रहते हैं, जो फसल होती है, उनको रखते हैं। ये था अपना जो पहला जो अध्याय था अपना, यह पहला अध्याय अपना आज कंप्लीट हो चुका है। इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो जो कभी भी अपनी जो लाइव आएगी उनके 2-3 दिन पहले ही हम बता देंगे कि वीडियो किस दिन लाइव आने वाली है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो लाइव कब आ रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।